Today we will do ray diagram. In the last class we have learned the, in the last class we have learned the, in the last class we have learned the rules of ray diagram. Okay, today we will do, or we can say in the last few videos we have learned the rules of ray diagram. Today we will do ray diagram. Today we are going to do ray diagram for the formation of images of an object kept on the principal axis, kept on the principal axis. Let us first learn for concave mirror. First we will learn for concave mirror. Pause correct. Adik, okay. Concave mirror. Now, I will always draw the concave mirror like this. I will always draw the concave mirror in the middle of the page. Sir, will we do freehand drawing of concave mirror? No. For this kind of ray diagram, never do freehand drawing. So then how will we draw the concave mirror? What you need to do is you take a scale and draw a straight line with the scale. Okay. Then take 6 centimeter and with your compass take 6 centimeter on your compass. Can you do that? Means compass के एक एंड को बैठा के पेंसिल से ऐसे 6 सेंटीमीटर compass में ले लो. Compass में ऐसे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. Are you getting my point? बाद में पूछना. Compass में ऐसे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. ऐसा 6 सेंटीमीटर compass में आ जाएगा. फिर क्या करना? compass को ऐसे बैठा के ऐसे खींच देना. तो भी तुम्हारा ऐसा बन जाएगा. Yes or no? जहां पे तुम बैठाओगे वो बन जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्योंकि तुमने सर्कल के लिए कंपास के लिए ऐसे बैठाएगा ना, बैठा के ऐसे खींचा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्योंकि तुमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बन गया तुम्हारा पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक 6 सेंटीमीटर है तो स्केल से नाप के बिल्कुल 3 सेंटीमीटर में फोकस लिख देना. क्योंकि प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने सीखा है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस वजह से तुम ये कर सकते हो. इज दिस क्लियर टू यू? अब तुम क्या करोगे? एक स्ट्रेट अच्छा ये हो गया, बन गया तुम्हारा मिरर. पीछे रंग दो. मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रख दे, हाँ रख दे. सुनाइए गाना कभी? Yes. मैं जब छोटा था तब हम दिल दे चुके सनम. अच्छा तुम लोग अभी इधर दिल दो. इधर देखो. तो ये बन गया तुम्हारा मिरर. अब तुम ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? मैं पसंद करता हूं ऐसे पढ़ाना. देखो ऑब्जेक्ट को तुम कहां रखोगे? फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी एट इंफिनिटी. एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर में, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर. वो हो गया तुम्हारा इंफिनिटी. इंफिनिटी से थोड़ा आगे आओगे तो यहां पे कहीं पे रखोगे तो उसको कहेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब हो गया तुम्हारा बियॉन्ड सी. अच्छा उसके बाद इंपॉर्टेंट पोजीशन बियॉन्ड सी मतलब कहीं भी रख सकते हो तुम बियॉन्ड सी. इस जगह को भी बियॉन्ड सी बोलेंगे, इस जगह को भी बियॉन्ड सी बोलेंगे, इस जगह को भी बियॉन्ड सी बोलेंगे. चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या हो सकता है बताओ? बुद्धि इस्तेमाल करो, बुद्धि इस्तेमाल करो. एट गुड एट सी. ठीक है. फिर नेक्स्ट बुद्धि इस्तेमाल करो बिटवीन सी एंड एफ. हाँ कहीं पे भी यहां पे रख दो तो वो हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ. नेक्स्ट बुद्धि इस्तेमाल करो गुड एट एफ. नेक्स्ट बुद्धि इस्तेमाल करो बिटवीन एफ एंड पोल. बिटवीन फोकस एंड पोल. मजा आ गया. रेडर कभी ये पोजीशन याद करने की जरूरत होगी? अभी सबसे दूर कौन है? इंफिनिटी. इंफिनिटी से थोड़ा आगे लाओगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. Next important position at center of curvature. Next important position between center of curvature and focus. Next important position at focus. Next important position between focus और pole के बीच में कहीं. Right or wrong? सबसे ज्यादा स्पेसिफाइड पोजीशंस तो यही है. at C, at F.
बाकी सब तो कहीं भी रख सकते हो, बियॉन्ड सी तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तीनों को बियॉन्ड सी कहेंगे। लेकिन जब तुम रे डायग्राम करोगे तब तुम कैसे करोगे मैं बताता हूं। यहां पे सोचो तुमने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट को ऐसे एरो मार्क करके क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक हेड है, एक सिर है और एक पैर है। जैसे मेरा एक सिर है और एक पैर है, दोनों का शेप अलग है। सिर जैसे सिर वैसे दिखता आइंस्टाइन जैसा है, लेकिन है गोबर गणेश, वो अलग बात है ना। मेरे बाल आइंस्टाइन जैसे, सेमी आइंस्टाइन तो हो सकते हैं, या फिर साईं बाबा बोल सकते हैं, ठीक है। साईं बाबा मतलब असली साईं बाबा नहीं, तो मोटा वाला साईं बाबा था ना वो, ठीक है बोल सकते हैं। एनीवे कुछ भी बोलो, जो हेड है और जो पैर है, राइट और रॉन्ग अलग होंगे ना दो दिखने में, तो उसको अलग करने के लिए इसीलिए यहाँ पे टॉप में एरो मार्क दे दिया कि ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट को इरेक्ट करके तुमने रखा है। अब तुम इमेज फॉर्मेशन करोगे। कैसे इमेज फॉर्मेशन करोगे? क्या करो, हेड से लेके, सर टेल से नहीं लेना है, बीच से नहीं लेना, नहीं हेड से लो। अगर हेड का फॉर्म करा दोगे तो बाकियों का फॉर्म हो जाएगा, एक पॉइंट का फॉर्म कराओ पहले। So if I take a line, ray of light which is parallel to the principal axis, it surely does passes through the focus. ये चीज जब तुम कॉम्पस से ये ड्रॉ किया हुआ होगा, ये चीज और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल अच्छे से लिया होगा, अगर स्केल से अच्छे से लाओगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। Are you getting my point? तो ये फोकस से निकल के ऐसे आया, because we know the rule. If a line is parallel, if a ray of light is parallel to the principal axis, then it passes through the focus. Next क्या करूंगे? Next क्या लेना चाहिए? Next लेना चाहिए सर फोकस से लेते हैं और ऐसे वापस करवा देते हैं, कर सकते हो, या फिर जो इजी लगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगा वो, यही सिखाना हमने। तो मीट कहां पे किया? दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कहां पे किया? इस जगह पे। कहां से निकला था? सर से निकला होगा, तो उसका सर यहां पे फॉर्म होगा और इमेज ऐसे हो जाएगा। सर उल्टा क्यों ड्रॉ कर दिया? उल्टा ड्रॉ किया क्योंकि ऊपर से मैं रे ऑफ लाइट ले रहा हूं, राइट और रॉन्ग? उसका रिफ्लेक्टेड रे, ऊपर से मैं दूसरा रे ऑफ लाइट लिया हूं, उसका रिफ्लेक्टेड रे यहां पे मिट क्या है, तो ऊपर वाला पोर्शन ही फॉर्म होगा ना यहां पे। तो हेड अगर यहां पे फॉर्म हुआ तो उलट जाएगा इमेज, क्योंकि असली में दोनों रेज मीट हुआ है, इसको कहेंगे रियल इमेज। रियल इमेज तो है बट इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है बेटा, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होता है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। इसको कहते हैं नेचर ऑफ द इमेज। क्या कहते हैं इसको? नेचर ऑफ द इमेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज माय सन? पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा तुम्हारा बिटवीन सी एंड एफ। मतलब सबसे पहले तो ये क्या कर रहे हैं, पोजीशन व्हेन इट इज केप्ट एट सी, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सन नो, सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स बिटवीन सी एंड एफ। यस और नो? ट्रू और फॉल्स? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? इजी और हार्ड? श्योर? ভালো করে अंडरस्टूड? और एक चीज है, थर्ड, साइज इज डिमिनिश्ड। जस्ट राइट डिमिनिश्ड। क्यों डिमिनिश्ड लिख रहे हो सर? क्योंकि साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। Are you getting my point? साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। कॉपी में लिख करो, डाउन है कॉपी में लिख करो। साइज थोड़ा सा छोटा है। इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में? इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने ये कर दिया बियॉन्ड सी। सिर्फ बराबर तो आपने किया ही नहीं एट इंफिनिटी,
अभी करते हैं, ये समझ में आ गया। अभी इसको मिटा देता हूं और एट इंफिनिटी के लिए करता हूं। यस और नो, एग्रीड और नॉट? यस चलो